गुड आफ्टरनून। लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस इट मीन्स एक प्रभाव है। किसका? इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर, नॉट पोजिशनल पावर। पोजिशनल पावर में जब हम होते हैं तो काम हमारा दूसरी तरह से होता है, वे से होता है। अब पर्सनल पावर से जब हम करते हैं तो कार्य हमारा दूसरी तरह से होता है। लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर हु क्रिएट्स, क्या क्रिएट्स करता है? प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग कम्युनिटी। प्रोग्रेसिवली मीन्स होता है उत्तरोत्तर, एडवांसिंग आगे की ओर बढ़ते हुए एक कम्युनिटी का निर्माण करता है। लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर हु क्रिएट्स प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग कम्युनिटी टूवर्ड्स कॉमन डिजायर, कॉमन गोल, कॉमन थॉट्स। अब जब यहां पर कॉमन गोल की बात आती है तो एक टीम भावना का उदय होता है। ध्यान रखिएगा, इस पूरी ट्रेनिंग में बात की जाएगी टीम की, और टीम के नेतृत्व के लिए आप में क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या आपका थॉट होना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए। विचार से ही सब कुछ होता है। विचार जो जैसा रखता है वैसा काम करता है। लेकिन अब विभिन्न तरह के लोग होते हैं। जो महान लोग होते हैं, ग्रेट मैन होते हैं, तो हमेशा विचार के महत्व पर बात करते हैं। एवरेज लोग जो होते हैं घटनाओं पर बात करते हैं, और मामूली से लोग होते हैं तो लोगों पर बात करते हैं। महान लोग किस पर बात करते हैं? से लाउडली। महान लोग विचारों पर। 3 शब्द हैं, नहीं याद कर पा रहे हैं। तेज से बोलिए, महान लोग किस पर बात करते हैं? और तेज बोलिए, किस पर बात करते हैं? सकारात्मक कि नकारात्मक? सकारात्मक। विचार में भी दोनों क्वालिटीज होती हैं। जो एवरेज लोग होते हैं घटनाओं पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? और जो मामूली लोग होते हैं किस पर बात करते हैं? लोगों पर। बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, अरे यार उसकी स्कूल तो बंद है, वो काम नहीं कर रहा है, उस बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया बेकार है, ये सब है। समय व्यतीत हो रहा है। टाइम बहुत पावरफुल होता है। टाइम को जो जैसी व्यतीत करता है, टाइम भी उसको ऐसी दिशा दिखाता है। 1 घंटे में आप चाहे तो कुछ भी न करें, 1 घंटे में आप ऐसा सीमित कार्य कर सकते हैं कि अपने का अस्तित्व इस दुनिया में बना सकते हैं, कि आपका एग्जिस्टेंस है। लेकिन कब? जब उत्तम विचार पर आप उसकी चर्चा करेंगे, सोचेंगे। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर इकट्ठे बैठे हुए हैं तो अच्छी बात करें। यहाँ पर हमारा जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में हम समानता और समता पर बात कर रहे हैं। और समता यहाँ शिक्षा के संदर्भ में, एजुकेशन के संदर्भ में समता से क्या तात्पर्य है, इस पर बृहद रूप से आदरणीय शैलेंद्र सर जी अभी बहुत अच्छे उदाहरण के द्वारा, आपको वीडियोस के द्वारा, पिक्चर के द्वारा, पीडीएफ के द्वारा पूरी बात क्लियर किए हैं। थोड़ी सी मैं इसी बात को, अब 2 लोग हैं तो आगे बढ़ाएंगे। खैर आप लोगों का क्लियर हो चुका है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी समानता की बात नहीं की गई है, समता की बात की गई है ना? क्या क्या प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए? देखिए, पूरा एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बातें की जा रही हैं, क्यों हमारा भारतीय संविधान। अभी कल ही हम जो है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाए हैं, ठीक है। हम भारत के लोग, जो लिख रहा है वो अपने लिए नहीं लिख रहा है। जब यहीं पर देखिए, शब्दों पर प्रभावित होइए। हम भारत के लोग, ठीक है ना, सभी लोग मिल करके, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए था। उस समय व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बनता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2026 क्रमी तत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। परेशान न होइए, पूरा संविधान नहीं पढ़ूंगा, बस यहीं तक।
मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब समता की बात आती है और स्कूल में समता की बात जब होती है, बहुत आराम से समझिए कि शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ कहाँ हम उसको लागू कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारा हेडमास्टर्स का जो कार्य है, 3 प्रमुख कार्य हैं, खूब अच्छे से आपकी चर्चा हुई होगी। कौन कौन से कार्य हैं हेडमास्टर्स के, कौन बताएंगे? प्लीज रेज योर हैंड्स। वर्क क्या क्या है? अरे तत्काल ऐसे बोलिए। देखिए 3 मुख्य चीजें आप समझ लीजिए। शिक्षकों के व्यावसायिक कार्य को उन्नत बनाना, स्वयं एवं अपने सहपाठी जो शिक्षक हैं उनके व्यावसायिक कार्य को। यहाँ पर जब हम बात करेंगे किसी भी मॉड्यूल में तो आपको यहाँ पर व्यावसायिक कार्य शब्द आएगा। तो व्यावसायिक से तात्पर्य आप इतना तो समझ लीजिए, अभी तक तो दिमाग में जाता है कि कहीं दुकान की बात हो रही है अथवा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट्स रहते हैं वो व्यवसाय। हम लोग भी व्यवसायी हैं, मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं उस काम का क्या प्रतिफल निकल करके आ रहा है। व्यावसायिक कार्य में हमेशा देखा जाए 3 चीजें होती हैं व्यावसायिक कार्य में। कौन कौन सी? नंबर 1 नॉलेज, ज्ञान। बोलिए तेजी से लाउडली बोलिए। ज्ञान, एक साथ बोलिए। और तेज बोलिए। हाँ, अब आनंद आया। ऐसे बोलेंगे तो लगेगा कि आप जो है तो सुन रहे हैं और चैतन्य अवस्था में हैं। नंबर 1 होता है ज्ञान, बोलिए। नंबर 2 मनोवृत्ति। नंबर 2 मनोवृत्ति होती है, हमारी मनोवृत्ति अच्छी होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो होती है उसमें होता है कि अनुप्रयोग। बोलिए अनुप्रयोग। बहुत बढ़िया ये सीक्वेंस है, ध्यान समझिएगा। ज्ञान, मनोवृत्ति, अनुप्रयोग। ज्ञान के लिए तो हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन यही 2 चीजें नीचे नहीं हो रही हैं। नॉलेज तो है, स्कूल में हम संस्था प्रमुख हैं, हेडमास्टर हैं, एग्जाम पास किए हैं, सब कुछ जानते हैं, चला रहे हैं। नंबर 2 में जो मनोवृत्ति, व्यावसायिक कार्य की बात मैं कर रहा हूं, मनोवृत्ति हमारी कैसी है? कहीं हम परिस्थितियों के वशीभूत तो नहीं हो गए हैं? परिस्थितियां तो हमको बहुत खराब ही मिलती हैं, लेकिन क्या हम उन परिस्थितियों से आगे बढ़ने के लिए विचार करते हैं कि नहीं करते हैं? कितना दम किसमें है, कौन कितना काम कर रहा है? अरे तितली होती है, वो कैटरपिलर कोकून से बाहर निकले कितना संघर्ष करती है जीवन में आने के लिए। कहा जाता है कोई सहयोग कर देगा तो फिर जीवन नहीं जी पाएगी, वो अपने से उतना संघर्ष करती है। तो उतना हम करते हैं कि नहीं करते हैं? अंदर से ऊपर उठने के लिए विचार करते हैं कि नहीं करते हैं? जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कामायनी में, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से मिल सके यह विडंबना जीवन की। यदि नॉलेज और हमारा जो कर्म है ये दोनों में समानता नहीं रहेगी, इसीलिए हमारा यह विडंबना जीवन की इच्छा की, मन की इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है। यदि आपके पास जितना नॉलेज है उसको आप क्रियान्वित कर दीजिए मनोवृत्ति के होते हुए, मतलब परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थितियों का दास नहीं बनना है, हमारी मन स्थिति अच्छी होनी चाहिए। किस पर सोचना है? परिस्थिति नहीं, मन स्थित। बोलिए परिस्थिति नहीं, परिस्थिति नहीं, हाँ मनो स्थिति हमारी अच्छी हो। फिर 3rd नंबर में आता है अनुप्रयोग। उसका हम अनुप्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कितना कर रहे हैं? पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें प्राप्त होती हैं, देखते हैं कितना उसका यूज होता है, विद्यार्थी कितना कर पाते हैं? उन पुस्तकालय की पुस्तकों का हम प्रयोग कितना कर पा रहे हैं? जो उपलब्ध संसाधन हैं उस पर हम बात करें तो कितना काम कर पा रहे हैं? सबसे पहले तो एक लीडरशिप की अच्छी सोच ये होती है कि अपने आसपास उपलब्ध संसाधन को ही अच्छी तरह से हम उपयोग कर लें। सोचते कुछ और हैं, कहीं भी नीचे बैठे हुए हैं, हवाई जहाज के बारे में हमेशा विचार करते हैं, अब वो कहाँ से जब होगा और कहाँ से ये काम होगा, ये समस्या आ जाती है। वहीं से यदि हम प्रारंभ करेंगे तो समता से तात्पर्य है कि सबसे पहले हम ये देखें किसको क्या कितनी आवश्यकता है, मतलब उसकी आवश्यकता के अनुरूप उसकी पूर्ति कर देना समता है। आवश्यकता के अनुरूप कैसे? आपका स्टाफ है, किसी को ज़्यादा आवश्यकता है, किसी के पिताजी बीमार हैं, छुट्टी 3 दिन की ले रहे हैं, लेकिन उसका एग्जाम्पल दूसरे टीचर्स न लें। ये न लें कि वो भी 4 दिन गए हैं तो इधर भी, यदि ऐसा होगा तो फिर समानता होगी। जब उनकी आवश्यकता होगी तब वो ले लें। नंबर 2,
बच्चों में जब हम दक्षता का विकास करना चाहते हैं तो बच्चे जिस लेवल पर हैं, तो सबसे पहले इन सब पर विचार करने के लिए मूल उद्देश्य के बारे में विचार किया जाता है, सोचा जाता है कि मूल उद्देश्य क्या है। सभी विद्यार्थियों के बारे में हम देखेंगे, स्कूल के उद्देश्य के बारे में विचार करेंगे, अपने अस्तित्व के बारे में विचार करेंगे। कक्षा अनुरूप दक्षता को प्राप्त कराना मूल उद्देश्य है। विद्यार्थियों में कक्षा अनुरूप दक्षता का प्राप्त हो जाना, इसी के पीछे पूरे रेलगाड़ी के डिब्बे लगे हुए हैं। चाहे तो निःशुल्क जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जितनी योजनाएं हैं, विद्यालय है, शिक्षक हैं, स्कूल विद्यार्थी आते हैं, यूनिफॉर्म है, एमडीएम है, जो कुछ भी है, किसके पीछे है? उसकी मूलभूत दक्षताएं कक्षानुरूप प्राप्त हो जाएं, अच्छा नागरिक बन जाए। अब हम ये देखें कि वह विद्यार्थी उस कक्षा में पढ़ रहा है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या कठिनाइयां आ रही हैं। फिजिकली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, उसकी पूर्ति के लिए यदि प्रयास करते हैं तो वह समता है। निःशुल्क पुस्तक वितरण हुआ, हमने सभी को बांट दिया। किसी के पिताजी शिक्षक हैं, वो भी प्राप्त कर लिया, किसी के पिताजी गरीब बहुत हैं, वो भी प्राप्त कर लिया। ये तो समानता है कि समान रूप से सबको डिस्ट्रीब्यूट हम कर दिए। अब मान लीजिए किसी के पास कॉपी कोई खरीद सकता है, कोई कॉपी नहीं खरीद सकता है, उसको हम कॉपी खरीद करके दे दें, वो समता है। सबको नहीं दे रहे अपनी कक्षा में, किसी एक विशेष वर्ग के बच्चे को या कोई एक दो बच्चा है, उसकी आवश्यकता है कि लिखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, कॉपी नहीं है, तो कॉपी उसको हमने प्रदान कर दिया। कक्षा शिक्षण में प्रविधियों के बारे में बात करें, किसी को कम समझ में आ रहा है, अब वो कैसे समझ में आएगा? तो समता इसीलिए की जाती है। एक चीज़ होता है रिमीडियल टीचिंग, अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती हैं ना, वो समता के अंतर्गत आएंगे। समानता में हमने इक्वलिटी में तो सबको एक समान से पढ़ा दिया कक्षा में। अब जब इक्विटी की बात करेंगे, अब हमारी कक्षा में समान टीचिंग, समान मेथोडोलॉजी, समान समय में उसके समझ में नहीं आया, तो अतिरिक्त कक्षाओं को लेकर के रिमीडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसकी परेशानी को समझते हुए क्या कठिनाइयां हैं, उसको जब हम दूर करने का प्रयास करते हैं, सरल भाषा में, सरल शब्दों में, सरल उदाहरण से उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए, टीचिंग केवल ये नहीं कि हमने विषय वस्तु को हम समझा रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल पूरी प्रोसेस है उसकी माइंड की और आपके मस्तिष्क की, दोनों की। एजुकेशन के समय पूरा देखना पड़ता है कि क्या कारण है कि समझ नहीं पा रहा है, इसका ध्यान क्यों नहीं लग रहा है। मन बहुत चंचल होता है। हम लोग इतने बड़े हैं, अभी जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, 15% का ध्यान बाहर है, धीरे धीरे कुछ घड़ी भी देख रहे हैं, कुछ लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ को लग रहा है वाह आनंद आ रहा है, कुछ कह रहे यार बड़ा लेक्चर मारते हैं। तो अपना मन तो बहुत चंचल है। ऐसे कक्षा में भी बच्चों के द्वारा भी विभिन्न प्रकार से विचार किया जाता है। असली टीचर, असली लीडरशिप वो होता है जो अच्छी तरह से उस पर विचार करता है। अवलोकन चेकलिस्ट क्या है, उसी के संबंध में है सर, ये आगे है। देखिए, अब इसको चेक करने के लिए अभी रुक जाइए थोड़ा सा, बहुत जल्दी हो जाती है, इतना घबरा जाते हैं। अभी हम परिस्थितियों पर बात कर रहे हैं, इन सब पर ध्यान, एक सेकंड में तो पूरा खेल हो जाता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मंथरा की बात सुनी गई, राम का वनवास जाना तय हुआ। हम अपने जीवन में मंथरा की बात मानते हैं कि शकुनी की बात मानते हैं, ये सोचना है। कृष्ण की बात मानेंगे तो परिस्थिति कैसी भी रहेगी। युद्ध भूमि में भी दोनों तरफ से बिल्कुल धनुष तीर सब डटे हुए थे, लगता था कि बस प्रारंभ होने वाला, क्या होने वाला है। लेकिन वहाँ भी जब ज्ञान की बातें कृष्ण देते हैं तो अर्जुन ध्यान से सुनते हैं, भूल जाते हैं कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, तब जाकर के अच्छी बातें समझ में आती हैं। नहीं तो साधारण बात ये नहीं है, ये सब उदाहरण। तो ये सब बातों पर हम विचार करना। यहाँ पर आप ये देखेंगे, अवलोकन चेकलिस्ट है, विद्यार्थियों की मातृभाषा या घर की भाषा के कुछ शब्दों को सीखें और उसका उपयोग करें। कौन? ये हाँ या नहीं में होगा। हाँ, सभी विद्यार्थियों से आई कांटेक्ट बनाकर बात करें। क्या होगा इसमें? कक्षा शिक्षण की बात हो रही है, क्या होगा? तेज से बोलिए और तेज बोलिए, थोड़ा ऊर्जा से बोलिए यार।
अभी नाश्ता पानी करिएगा। मजा नहीं आता जब किसी से हम बात जब करते हैं ना, और जब कोई नहीं सुनता है तो आनंद नहीं आता है। ऐसा बतियाइए, ऐसी बात करिए कि कक्षा में बिल्कुल बच्चों से भी बिल्कुल बतियाएंगे। हाँ, बच्चों से भी आप ऊर्जा के साथ 1 घंटे पढ़ाइए, तब देखिए आनंद आए। वो वाला समय तो सबका गुजर रहा है, सबका व्यतीत हो रहा है। जब स्पिरिचुअल थॉट में जाएंगे तभी जीवन में काम हो पाएगा। ऐसे तो दुनिया चल रही है, कौन क्या कर रहा है, कैसे है, कौन कितने कगार पर है, कब चला जाएगा, कितने लोग अच्छे अच्छे चले गए, खराब चले गए, तो हम लोग भी चले जाएंगे, हम लोग भी बचे रहेंगे। लेकिन अपना अस्तित्व ये बनाना है, आपका ये रहेगा कि आपको याद करें। स्कूल में बच्चे याद करें कि मास्टर साहब वो पढ़ाए थे, उस स्कूल में हम पढ़े थे, तब तो मान लीजिए कि आपका महत्व है, लेकिन सब बेकार है। यहाँ पर बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं। सभी विद्यार्थियों के साथ समान रूप से निकटता का उपयोग करें। निकटता समझ रहे हैं ना, अपनत्व। जिस दिन अपनत्व हम जीत लें, मतलब बच्चा आपके पास आकर के कोई ऐसी बात बता दे बिल्कुल बिना हेजिटेशन के, तो आप मानिए कि आप सफल हैं। अपनी समस्याओं को आपको आकर के बता दे, चाहे उसकी घर की समस्या हो, पढ़ने में समस्या हो, चाहे कुछ भी। सबसे बड़ी समस्या जानते हैं कहाँ आती है? कक्षा अनुरूप जब दक्षता की बात की जाती है तो बच्चा जब बड़ा होता है मिडिल लेवल पर, अब वो पढ़ना चाहता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है उसके लिए। साथ वाले बच्चे बहुत प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग इंग्लिश सीखना चाहें और मैं 8वीं की क्लास में बैठा करके ऐसे पढ़ाऊं, तो सीखना तो सरल है, लेकिन वो जो बच्चे बैठे हुए हैं 8वीं क्लास की उम्र के, उनके साथ सीखना आपको कठिन लगेगा। ऐसे छोटे बच्चों की मानसिकता होती है। जो बड़े होते, मतलब जैसे 6वीं 7वीं में पहुंच गया है ना, पढ़ते किताब नहीं बन रहा है, अब उसको सिखाना है, तो बहुत सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो निकटता का संबंध जब बनाएंगे तब जा करके निकल करके आएगा कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और इशारों का उपयोग करके संदेश दें कि सभी छात्रों के सवाल और राय महत्वपूर्ण है। बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज समझ रहे हैं आप, बात करिए तो पूरे हाव भाव के साथ इशारों का उपयोग करते हुए कक्षा की ऐसी व्यवस्था करें जिसमें बातचीत या चर्चा बेहतर तरीके से हो सके। क्या चीज के लिए व्यवस्था की बात की गई है? जैसे मान लीजिए गोले में बैठा लेना, सभी के चेहरे सामने हो, हम बीच में बैठ जाएं, उनको खड़े करके बीच में जाकर के एक्टिविटी कराना। मतलब वो आपकी व्यवस्था है कि आप कैसे मैनेज करते हैं कि सभी के साथ बातचीत हमारी बेहतर हो। सुनिश्चित करें कि नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित सामग्री तथा कक्षा की अन्य सामग्री विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को दर्शाती हो, और विद्यार्थियों के शिक्षण की मदद के लिए विभिन्न प्रकार के दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करें। ये एक एटमॉस्फेयर की यहाँ पर बात की गई चेकलिस्ट में कि हम अपने कक्षा शिक्षण के दौरान इन सभी क्षमता का उपयोग करते हुए किस तरह से काम करें। नेक्स्ट करिएगा, ठीक है विद्यार्थी, और नेक्स्ट करिएगा। चलिए, धन्यवाद, यहाँ पर आ गया है। अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। यहाँ पर क्यों ऐसी बातें सब की गई हैं? पहली चीज़ तो यह है कि यह जो ट्रेनिंग है ट्रांसफॉर्मेशन पर है, रूपांतरण। सबसे बड़ा रूपांतरण होता है अपने विचार का। जो जिसकी जितनी सोच होगी वैसा ही रूपांतरित होगा, नहीं तो कोई चेंज करने वाला इस दुनिया में नहीं है। तो आप चेंज होकर के जाइए अपनी स्कूल में एक नए विचार के साथ। तो जब नए विचार के साथ आप प्रवेश करेंगे तब सामने वाला आपसे बात करेगा, तो तब आपको लगेगा कि मैं तो ट्रेनिंग से आया हूं नए रूप में। गौतम बुद्ध से जब वापस आते हैं, घर से निकल गए थे यशोधरा को छोड़ करके। यशोधरा की बहुत शिकायतें थी। यशोधरा कहती हैं कि तुम इतने निष्ठुर थे, अपने बच्चे को नहीं बताए, हमको जगा नहीं सकते थे। मैं बिल्कुल मना न करती जंगल जाने के लिए, एक बार हमको बताए क्यों नहीं? इतना बड़ा अपराध क्यों किया तुमने? मेरी इसमें क्या गलती है? मैं कितना तुम्हारे लिए रोई, कितना मैं तड़पी कि कहाँ हो, भूखे प्यासे कैसे हो, कोई पता नहीं था। एक बार बता करते तो जाते। तमाम तरह की उसकी भावनाएं प्रकट हो रही थी। गौतम बुद्ध खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे और लास्ट में बोलते हैं कि यशोधरा, तुम अभी पुराने गौतम बुद्ध से बात कर रही हो, मैं तो पूरी तरह बदल गया हूँ। आज मुझसे जो शिकायत कर रही हो तो पुराना वाला था, आज अब कोई गलती नहीं, मैं तो दूसरी तरह से विचार रख रहा हूँ। तो जितनी शिकायतें हैं, जितनी आपके स्कूल्स में जितनी बाधाएं हैं, उन सब का रोना धोना जो चल रहा है, तो आप जब बदल करके नए विचार के साथ एक ट्रांसफॉर्म अपने विचार को लेकर के जाएंगे, स्कूल में प्रस्तुत होंगे, और आपके मन में आएगा कि अपने स्कूल को मैं पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेते हुए बच्चों की दक्षता, समुदाय का सहयोग और एक नई योजना प्लान के साथ। आपका पहले तो विजन क्लियर करिए कि आपका विजन क्या है, और विजन के साथ फिर मिशन होता है। और मिशन कब होता है? अपनी कम्युनिटी, अपनी टीम के साथ, गोल के साथ।
उसको निर्धारित करते हुए अपने विद्यालय को उत्कृष्टता तक लाएंगे कि ये ट्रेनिंग हमारी सफल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और अब ये लंच का समय हो गया है। ठीक, ओके, थैंक यू।